Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं. So students, in today's class we are going to doing this part called editing. तो students, आज की हमारी क्लास में हम फिर से editing part को करेंगे. So all you know what is editing. In editing, we have one sentence and in that some error or mistakes will be given in it. We have to find that error and write the correct word on that place. This is called editing. Whenever we are doing editing, in that main mistakes or error is in verb or tense. So you need to find them in that passage or sentence first, whether the verb or tense is written correct or not. So students, जो भी गिवन सेंटेंस है इसमें क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है इसको अच्छे से रिव्यू करेंगे और जो भी इनकरेक्ट वर्ड मिलेगा इस इनकरेक्ट वर्ड की जगह करेक्ट वर्ड को प्लेस कर देंगे और इसको रीराइट करके लिखेंगे. सो ये होता है एडिटिंग. सो पहले आपको जानना है कि इस दिए गए पैसेज में या सेंटेंस में क्या एरर क्या मिस्टेक है और उसको कौन से लफ्ज़ से रिप्लेस करना है. ज़्यादातर करेक्ट वर्ड्स मिस्टेक्स जो हैं वर्ब में और टेंसेस में होती हैं. तो पहले आपको ये जांचना है कि वर्ब करेक्ट है टेंस करेक्ट है. सो देन यू हैव टू राइट द करेक्ट वर्ड इन दैट प्लेस. वर्ब के मिस्टेक्स यूजुअली होते हैं इज़ एम वॉज वेयर हैज़ हैव. ये वर्ब्स के मिस्टेक्स होते हैं और सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स में होते हैं. तो आपको पहले ये सारी चीज़ें जांचना है. सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जुमले के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा पास्ट में आ जाए तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में आएगा. सो इफ़ वी हैव टू सेंटेंसेस and first sentence will come in past tense, then automatically the second one is also a past tense. So you need to find the tense first, whether it is past tense, present tense or future tense. And then the verb जो है किसी काम के होने का पता चलता है और किसी काम का करना जो होता है वो वर्ब होता है और बिना वर्ब के कोई भी जुमला या फ़िक्रा कंप्लीट नहीं होता. सो हर दूसरा जुमला हर दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होने वाला जुमला उसमें एक वर्ब ज़रूर होता है. सो यू नीड टू फाइंड द वर्ब फर्स्ट, वेदर इट इज़ करेक्टली रिटन और नॉट. नाउ स्टूडेंट्स, read the following passage. Every number sentence has an error. Identify and edit it. So first sentence is Lalita, a 10-year-old girl, sowed some tomato seed in the kitchen garden. The seeds grew into little plants after a few days. Lalita planted them in the middle of the garden. She pulled every weed and never allowed a insect or a worm near her pet plants. When the days was hot, she poured water to the plants at night also. She planted flowers all around her plot to make it beautiful. The flowers also grew but blossomed. So students, यहाँ पे जो पैसेज है इसमें दिया गया है कि ललिता एक 10 साला बच्ची ने किचन गार्डन में टमाटर के कुछ बीज बोए. बीज चंद दिनों के बाद छोटे पौधे बन गए. ललिता इन्हें बाग के बीच में लगाए. इसने हर घास को खींच लिया और कभी भी अपने पालतू पौधों के करीब कीड़े या कीड़े को जाने नहीं दिया. जब दिन गर्म होते थे वो रात को भी पौधों को पानी डालती थी. इसने अपने प्लॉट को खूबसूरत बनाने के लिए चारों तरफ फूल लगाए. फूल भी बढ़े लेकिन खिले.
So students, here Lalita, a 10-year-old girl, sweet some tomato seed. Here the some word is plural noun. सम जो है हमेशा प्लूरल नाउन होता है. जब भी सम यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल नाउन होता है, यानी कि जमा. प्लूरल के मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों के जमा करने को प्लूरल कहते हैं. तो जब एक से ज़्यादा चीज़ जमा होती है तो वहाँ पे सम यूज़ होता है. और यहाँ पे सीड है. सीड मीन्स बीज. एक अकेला बीज सीड होता है. लेकिन यहाँ पे जबकि सम दिया हुआ है यानी कि प्लूरल नाउन है तो ये सीड जो है सीड्स बनता है. तो आपको यहाँ पे एस ऐड करना है. सीड्स यानी कि एक से ज़्यादा बीज. देन the seeds grew into little plants after a few days. Lalita planted them in the middle of the garden. Here the word plant. Plant यानी कि पौधा. तो ये जो है आपको यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट में की हुई बात हो रही है. पास्ट में की जाने वाली बात जब होती है तो आपको पास्ट टेंस में ही चीज़ों को लिखना होता है. यहाँ प्लांट जो है कि प्लांट यानी कि प्रेजेंटली आप पौधा लगा रहे हो तो प्लांट यूज़ होता है. जबकि ये ऑलरेडी यहाँ पे बीज बो दिए गए हैं तो ये प्लांट आपको यहाँ पे होगा प्लांटेड, यानी कि ये पास्ट टेंस में बात हो रही है, जो हो चुका काम है उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लांटेड. देन शी पुल्ड एवरी वीड एंड नेवर अलाउड ए इंसेक्ट और ए वॉर्म नियर हर पेट प्लांट्स, यानी कि उसने कभी अपने पौधों के करीब कोई भी कीड़े को आने नहीं दिया. हियर ए इंसेक्ट यहाँ पे आपका एरर है. क्यों एरर है? ए इंसेक्ट, ए के वेरी नेक्स्ट वर्ड जो स्टार्ट होता है वो आई से है और आई जो है वो एक वावल है. So all you know what is vowel. A, E, I, O, U are the vowel sounds. So before vowel you have to write an. So vowel के पहले हम an लिखते हैं ना कि a लिखते हैं. So आपको a की जगह यहाँ पे लिखना है an. Always vowel sound start with an apple, an elephant, like that. So an insect, क्योंकि आई आपका यहाँ पे वावल है इसीलिए आपको यहाँ पे एन लगाना है. नेक्स्ट, प्लांट्स. व्हेन द डेज वॉज हॉट. सो हियर डेज वॉज हॉट. डेज यहाँ पे आपका हो गया है प्लूरल. अगर यहाँ पे डे आता तो वो सिंगुलर होता. डेज वॉज यानी कि ये पास्ट टेंस में है. सो जब डेज प्लूरल है तो वॉज की जगह हम लिखेंगे वेर. इफ इट इज़ डे मीन्स यू हैव टू राइट वॉज. दीज आर डेज सो यू हैव टू राइट वेर. अंडरस्टूड. जब सिर्फ यहाँ अगर डे होता तो हम वॉस के साथ लिखते, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल यानी एक से ज़्यादा दिन हैं तो उन वॉस की जगह हम वेर यूज़ करेंगे. वॉस का प्लूरल वेर हो गया. सो नेक्स्ट, द फ्लावर्स ऑल्सो ग्रीव बट ब्लॉसम, यानी कि फूल खिले लेकिन बढ़े. बट का मतलब होता है लेकिन. फूल खिले लेकिन बढ़े कोई सेंटेंस नहीं होता. ग्रीव बट की जगह यहाँ पे आपको लिखना है एंड. फूल खिले और बढ़े. अंडरस्टूड. सो दीज आर द एरर्स, दीज आर द मिस्टेक्स जो हमने करेक्ट किए हैं. सो ऑल यू अंडरस्टूड व्हाट इज एडिटिंग एंड हाउ टू एडिट द पैसेज और गिवन सेंटेंस. सो आप अच्छे से समझ चुके हैं एडिटिंग क्या होता है, क्या मिस्टेक्स होते हैं, किस तरह उनको फाइंड आउट करके उनको रीराइट करना है करेक्ट वर्ड से. सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से मेरी क्लास समझ आई है. तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में. तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल.